Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 12 of the BNS, and this chapter talks about offenses relating to public servants. कि पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा किए गए अपराध कौन से हो सकते हैं और उसमें क्या पनिशमेंट दिया गया है। सेक्शन 198 टू सेक्शन 205, ये जो अध्याय 12 है, ये सेक्शन 198 से सेक्शन 205 तक दिया गया है। सेक्शन 198 टॉक्स अबाउट पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग लॉ, कि यदि कोई पब्लिक सर्वेंट है तो अगर वो कानून की पालना नहीं करता है, वो लॉ की अवहेलना करता है, उसे डिसओबे करता है विद इंटेंशन, किस इंटेंशन के साथ और किस नॉलेज के साथ, विद नॉलेज टू कॉज इंजरी टू एनी पर्सन, किसी और पर्सन को इंजरी कॉज करने के लिए, क्षति कारित करने के लिए क्या करता है, वो डिसओबे कर रहा है, कानून की पालना नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट दिया गया है। सिंपल इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, कि सिंपल इम्प्रिजमेंट है उसमें 1 साल तक का, और फाइन या फिर दोनों, या फिर फाइन लगेगा या दोनों लग सकते हैं। यहाँ पर इस सेक्शन 198 में एग्जाम्पल के साथ इसे समझाया गया है। एक पब्लिक सर्वेंट है, वो डायरेक्टेड बाय लॉ, उसको डायरेक्शन मिली है कानून के द्वारा टू टेक प्रॉपर्टी, कि वो प्रॉपर्टी का क्या करे, उसको ले ले। इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, डिक्री के निष्पादन में जो प्रॉपर्टी है, कोर्ट ने मान लो कोई डिक्री दी है, सिविल कोर्ट ने कोई डिक्री दी और उसके निष्पादन में उस प्रॉपर्टी को उस पब्लिक सर्वेंट को क्या करना है, टेक करना है, बट उसने उस प्रॉपर्टी को क्या किया, उसने डिसओबे किया, उस प्रॉपर्टी को नहीं लिया। डिसओबे इज दैट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन को क्या किया, डिसओबे किया विद द नॉलेज टू कॉज इंजरी, इस नॉलेज के साथ ताकि उस पर्सन को क्या कॉज हो जाए, इंजरी। जिस पर्सन की प्रॉपर्टी, जिसके फेवर में डिक्री आई थी, उस पर्सन की प्रॉपर्टी को उसने क्या नहीं किया, उसने उसको टेक नहीं किया, और उसके इस काम से, उसके इस ओमिशन ऑफ ड्यूटी से क्या हुआ, इंजरी कॉज हुई। किसको, जेड को, क्योंकि डिक्री के अंतर्गत, अंडर द डिक्री उसे क्या मिलने वाली थी, वो प्रॉपर्टी मिलने वाली थी। तो यहाँ पर उस पब्लिक सर्वेंट ने क्या किया है, उसने यहाँ पर अपराध किया है सेक्शन 198 में। नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन 199। वो कहता है हुएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट, कि पब्लिक सर्वेंट होते हुए नोइंगली, यानी कि आप जानते हो, डिसओबेज एनी डायरेक्शन, कि कोई भी डायरेक्शन ऑफ लॉ को क्या कर रहे हैं आप, डिसओबे कर रहे हैं। यहाँ पे डिसओबे है, डायरेक्शन ऑफ लॉ को ही डिसओबे कर रहे हैं, बट यहाँ पर्टिकुलर डिसओबे को दिया गया है कि आप क्या नहीं ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं, which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for investigation, कि आप किसी भी पर्सन को जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, इट मीन्स ये मेनली किसके लिए है, ये पुलिस ऑफिसर के लिए है, कि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो उस समय उसे क्या करना है, उस समय उसको प्रॉपरली उस इन्वेस्टिगेशन को करना है। यदि वो डिसऑबे करता है, किसी भी पर्सन को बुलाना है उसको कहाँ, पुलिस स्टेशन में, तो अगर वो उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है, जैसे किसी महिला को या किसी बच्चे को आप थाने में नहीं बुलाएंगे, या फिर आप ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसको डिसऑबे कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहे हैं। तो पर्सन्स की अटेंडेंस के रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन में आपको रिक्वायरिंग है उन पर्सन्स की अटेंडेंस, लेकिन आप उस कानून के अकॉर्डिंग उनकी अटेंडेंस को आप नहीं कर रहे हैं, फुलफिल नहीं कर रहे हैं। एट एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पर आप उसे बुला रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन बुलाने के बजाय कहीं और बुला रहे हैं, ऑफ एनी प्लेस फॉर इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान। जैसे कोई रेप विक्टिम है तो उसके लिए एक्सेप्शन है, कि प्रावधान है कि उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो उसके घर पर ही हो सकती है। तो उसमें यदि वो उसके घर पर न करके उसे भी मजबूर करता है किसी और प्लेस पर बुलाने के लिए, तो वो यहाँ क्या कर रहा है, डिसओबे कर रहा है डायरेक्शन ऑफ लॉ को, तो वो यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट पनिशेबल है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन सी ड्यूटी को डिसओबे कर रहा है वो, टू प्रेजुडिस एनी ऑफ ए पर्सन एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ, यहाँ भी वो डायरेक्शन ऑफ लॉ को क्या कर रहा है, नहीं फुलफिल कर रहा है, नहीं मान रहा है। कि मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज इम्पॉर्टेंट, कि जो इन्वेस्टिगेशन का मैनर है आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या क्या होगा, वो भी यहाँ पर पनिशेबल है सेक्शन 199 में। नेक्स्ट है फेल्स टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 173 ऑफ द बीएनएसएस, कि आप सेक्शन धारा 173 जो है बीएनएसएस, ये क्या है, ये आपकी एफआईआर है। पहले ये सेक्शन 154 था आपका सीआरपीसी का,
जिसमें एफआईआर दी गई थी, बट अब ये 173 में दी गई है कि यदि आप किसी की एफआईआर रिकॉर्ड करते हो बीएनएसएस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध के लिए, बट आप क्या कर रहे हो, आप फेल कर जा रहे हो, फेल्स टू रिकॉर्ड, आप फेल कर रहे हो, आप नहीं रिकॉर्ड कर रहे हो उसके क्या इन्फॉर्मेशन को, उसके इन्फॉर्मेशन को, किसी भी पर्सन को जिसके खिलाफ क्या हुआ है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उसमें आप उसकी जो है इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। स्पेशली यहाँ पर इन्होंने सेक्शंस दिए हैं 64 टू 68 जो किसके रिगार्डिंग है, जो बीएनएस के रेप से जो रिलेटेड प्रोविजंस है उसके रिगार्डिंग है 64 टू 68। 70 टू 71 ये गैंग रेप से रिलेटेड है, 74 है आपका। तो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है 76 77 ये भी आपके किसके रिगार्डिंग है, उसी चैप्टर के रिगार्डिंग है। 43 है और सेक्शन 144 है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो अगर इन ऑफेंसेस के लिए एफआईआर रिकॉर्ड नहीं करता है तो वो पब्लिक सर्वेंट यहाँ 199 में पनिशेबल है। पनिशमेंट कितना होगा, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ्स, कि कितना पनिशमेंट होगा कि रिगोरस यानी कि बहुत कठोर कारावास, और जो नॉट लेस देन 6 मंथ 6 महीने से कम नहीं होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 2 years और एंड फाइन, एंड लिखा है एंड फाइन, फाइन भी लगेगा। और ये जो पनिशमेंट है ये आपको याद करना है क्योंकि ये पनिशमेंट एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि 6 मंथ से कम नहीं बट 2 साल तक क्या हो सकता है, पनिशेबल होगा। ये जुडिशरी में पूछा गया क्वेश्चन है, सी वाले इस पार्ट से। सेक्शन 199 में पनिशेबल होगा और कठोर कारावास होगा और फाइन भी लगेगा। नेक्स्ट सेक्शन 200 किससे रिलेटेड है कि नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम, कि यदि पीड़ित पक्षकार को आप इलाज नहीं दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आप सेक्शन 200 में पनिशेबल हैं। हुएवर बीइंग इन चार्ज ऑफ हॉस्पिटल, कि आप हॉस्पिटल के इंचार्ज हैं, चाहे वो आपकी हॉस्पिटल जो है वो क्या है, चाहे आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रन कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट उसको रन कर रही है, और चाहे लोकल बॉडीज जो है उसका कोई हॉस्पिटल है, एनी अदर पर्सन कॉन्ट्रावीन्स सेक्शन 397 ऑफ बीएनएस। तो अगर इनमें से कोई भी पर्सन जो है इस प्रावधान का जो सेक्शन 397 है बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का 397, ये किस बारे में है, ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम के बारे में है, सेम प्रोविजन है। तो आप इसको यहाँ से रिलेट भी कर सकते हो कि यदि आपने क्या नहीं किया, 397 में विक्टिम का ट्रीटमेंट नहीं किया तो आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, 1 year फाइन बोथ। अब यहाँ पर 397 में स्पेशल कैटेगरी दी है, क्या कोई भी विक्टिम जाके ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं किया तो सेक्शन 200 में उसको पनिशेबल ठहरा देंगे, नहीं। स्पेशली सेक्शन 397 के जो मैटर्स हैं, अगर आपने वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं किया है उसका, तो जैसे रेप विक्टिम है उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। सेक्शन 200 में पनिशमेंट कितना होगा, 1 year का पनिशमेंट है, फाइन और फाइन या फिर दोनों। तो ये जो 397 है मेनली जो हमारा सीआरपीसी है उसका 357 ए बी सी करके प्रोविजंस थे, बाद में जोड़े थे सीआरपीसी में, तो उन प्रोविजंस को अब क्या कर दिया इन्होंने, सेक्शन जो 357 सी था उसको इन्होंने 397 बना दिया है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 201 है और ये किसके रिगार्डिंग है, इट इज रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट। ये सारे ऑफेंसेस पब्लिक सर्वेंट के रिगार्डिंग है कि अगर पब्लिक सर्वेंट क्या नहीं कर रहा है, फ्रेम नहीं कर रहा है या फिर डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट फ्रेम कर रहा है, कि वो जो डॉक्यूमेंट बना रहा है, वो जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है या फिर ट्रांसलेट कर रहा है, इवन ट्रांसलेशन भी किसी डॉक्यूमेंट की अगर गलत तरीके से कर रहा है, ई रिकॉर्डिंग है, यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर किसी डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, गलत फ्रेमिंग कर रहा है, इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बना रहा है, और क्यों बना रहा है, क्या पर्पस है, क्या एम है, क्या इंटेंशन है, किसी भी पर्सन को इंजरी कॉज करने के लिए या फिर लाइकली टू कॉज इंजरी, या किसी पर्सन को उससे इंजरी हो जाए, वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। कितना पनिशमेंट है, अप टू 3 years और फाइन या फिर दोनों, ये पनिशमेंट कोई नहीं पूछता है। नेक्स्ट आपका 202 सेक्शन 202 है एंगेजिंग इन ट्रेड। तो अगर पब्लिक सर्वेंट किसी भी ट्रेड में अपने आप को एंगेज करता है तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल है।
क्योंकि लॉ ने क्या कहा है कि उसको उस ट्रेड में एंगेज नहीं होना है, बट उसके बावजूद भी अगर वो उसमें क्या कर रहा है, एंगेज कर रहा है, तो वो यहाँ पर 1 ईयर की अप टू 1 ईयर पनिशमेंट है, या फाइन, या दोनों, और या फिर कम्युनिटी सर्विस। ये जो कम्युनिटी सर्विस है, ये नया पनिशमेंट जोड़ा गया है बीएनएस में। तो यहाँ पर इस अपराध के लिए कम्युनिटी सर्विस का भी इन्होंने पनिशमेंट लगाया है सेक्शन 202 में। सेक्शन 203 कहते हैं बाय और बिड फॉर प्रॉपर्टी, कि या तो आप खरीद रहे हैं या फिर आप बोली लगा रहे हैं। फॉर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए खुद के नाम से उस प्रॉपर्टी को, या फिर किसी और के नाम से, नेम ऑफ अदर, या जॉइंटली किसी पर्सन के साथ प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी में आपका शेयर है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। क्योंकि पब्लिक सर्वेंट्स को क्या किया गया है कि अगर कोई मान लो ऑक्शन हो रही है और कोर्ट के उसके डिक्री के तहत, एग्जीक्यूशन के तहत, तो उनको मना किया है, उन्हें वो प्रोहिबिटेड है कि वो उस ऑक्शन में क्या नहीं करें, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो बिडिंग नहीं करेंगे। बट फिर भी अगर वो वहां पर बाय करते हैं, बिडिंग करते हैं प्रॉपर्टी को, तो वो यहाँ पर क्या है, पनिशेबल है 203 में पब्लिक सर्वेंट्स। और उसकी जो प्रॉपर्टी है जिसके रिगार्डिंग उसने बिडिंग की है, वो कॉन्फिस्केट भी हो जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 204। ये किसके रिगार्डिंग है? ये रिगार्डिंग है पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, कि किसी पब्लिक सर्वेंट को आप क्या कर रहे हो, उसका रूप धारण कर रहे हो। इट मीन्स आप मान लो यूनिफॉर्म पहन के चले गए और आपने कहा मैं ये सब इंस्पेक्टर ये हूँ, आप ये काम करिए, तो आपने पर्सोनेटिंग किया, किसी और पर्सन का रूप धारण किया, तो वो यहाँ पर सेक्शन 204 में पनिशेबल है। नेक्स्ट कितना पनिशमेंट है? तो इसका पनिशमेंट है नॉट लेस देन 6 मंथ्स बट विच कैन एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और एंड फाइन, और फाइन भी है। सेक्शन 205 किसके बारे में है? वियरिंग आ ग्रैब, कि पब्लिक सर्वेंट हो आप नहीं हो, उसके बावजूद भी आप क्या कर रहे हो, किसी पब्लिक सर्वेंट का क्या कर रहे हो, वियरिंग आ ग्रैब और टोकन। आप ऐसा टोकन पहन रहे हो या ऐसा कोई बैच लगा ले रहे हो, उसकी नेम प्लेट यूज कर रहे हो पब्लिक सर्वेंट की, यूज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, और किसी को फ्रॉड करने की इंटेंशन से आप ऐसा कर रहे हैं। आप ये जो काम कर रहे हैं, ये आप किसी को धोखा देने के पर्पज से कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है 205 में। तो इसमें कितना पनिशमेंट है? 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स, और फाइन कितना है? अप टू 5000 रुपीज, और या फिर दोनों। तो ये यहाँ पर सेक्शंस दिए हैं कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट होगा, कौन कौन से अपराध यहाँ पर पनिशेबल बनाए गए हैं। सेक्शन 198 यस इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 199 वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 200 वेरी इंपॉर्टेंट। These three sections 201, 202 and 203 are less important, but section 201 से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। सेक्शन 202 और 203 ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी सेक्शन एक बार पूछा हुआ है एक दो एग्जाम्स में, कि पर्सोनेट कर रहे हो या फिर वियरिंग ग्रैब, इसके केवल सेक्शंस पूछे हुए, पनिशमेंट नहीं पूछा, तो इन सेक्शंस को भी पूछा हुआ है। बट सेक्शन 199 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 200 वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है एग्जाम्स में। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सारे सेक्शंस जो हैं 198 टू 205 आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।